जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस बिहार मद्य निषेध सिपाही भर्ती के एग्ज़ाम में जितने भी अभ्यर्थी बैठने वाले हैं उन सभी के लिए आज का टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आप किसी भी मंजिल से तब तक दूर हैं जब तक उसके लिए आप प्रयास ना करें। कोई भी मंजिल मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये तो रास्ता तय करेगा, ये आपका मेहनत तय करेगा कि जिस मंजिल के लिए आप निकले हैं वो मिलेगा कि नहीं। लेकिन हम प्रयास ही ना करें, ये गलत बात है। हमें जीवन में हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। हो सकता है आज खराब हो तो कल अच्छा हो जाए। तो यही बात है, अगर आप डेली मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ज़रूर इस बार जो है मेहनत का फल मिलेगा। और इस बार लेना भी है, क्योंकि जितना हो सके उतना हम आपको पढ़ा रहे हैं। आप लोग सेल्फ स्टडी भी कीजिए और डेली सुबह में 10 बजे टेस्ट लगाने भी आइए कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, इससे आपको मालूम भी चल जाएगा। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि क्षारीय घोल का पीएच मान होता है। एक का सही जवाब बताएं कि क्षारीय घोल का पीएच मान होता है। देखिए, पीएच मान से संबंधित सभी क्वेश्चन आपको ऑलरेडी हम करवा चुके हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक का सही जवाब बताएं कि क्षारीय घोल का पीएच मान होता है, तो एक का ऑप्शन डी हो जाएगा 7 से अधिक। क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक जो होता है वो क्षारीय घोल का पीएच मान होता है। 7 से कम अम्लीय घोल का पीएच मान होता है और उदासीन का पीएच मान 7 होता है और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ये सभी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर देखिए कि अम्ल वर्षा किसके कारण होता है। 2 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि अम्ल वर्षा किसके कारण से होता है। 2 का सही जवाब बताएं। तो देखिए, अम्ल वर्षा जो होता है SO2 और NO2 के कारण होता है। SO2 और NO2 यानी सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। कल कारखानों और मोटर वाहनों से निकलने वाले सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं वातावरण में मौजूद रहते हैं। जब वर्षा होती है तो ये जल से अभिक्रिया कर अम्ल का निर्माण करते हैं और धरती पर गिरते हैं, तो इसे ही अम्ल वर्षा कहा जाता है। जैसे ये जल से प्रतिक्रिया कर H2SO4 बनाता है, ये जल से प्रतिक्रिया कर HNO3 बनाता है। तो अम्ल वर्षा किसके कारण से होता है? तो ऑप्शन सी दोनों हो जाएगा, क्योंकि सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड आपका बिल्कुल सही जवाब है। 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि सोडा लाइम का प्रयोग किया जाता है। 3 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि सोडा लाइम का प्रयोग किया जाता है। देखिए, शुष्क कारक के रूप में अगर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सोडा लाइम का प्रयोग किया जाता है शुष्क कारक के रूप में, तो 3 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 4 का सही जवाब बताएं कि किस धातु की कमी हो जाने से त्वचा पर खरोंच जैसी दिखने लगती है। फटाफट सही जवाब बताएं कि किस धातु की कमी हो जाने से त्वचा पर खरोंच जैसी दिखने लगती है। तो ये आपका जस्ता होता है। अगर आप जस्ता की कमी हो जाती है तो त्वचा पर खरोंच जैसी दिखने लगती है, तो 4 का ऑप्शन डी जस्ता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 5 का सही जवाब बताएं कि कार्बन अणु की आकृति होती है। फटाफट सही जवाब बताएं 5 नंबर कि 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा। कार्बन अणु की आकृति कैसी होती है बताना है। तो देखिए, 5 का अगर आप ऑप्शन डी चतुष्फलकीय बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कार्बन की जो अणु की आकृति होती है चतुष्फलकीय होती है। आगे देखिए, 6 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध फास्फोरस का रंग कैसा होता है। 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। अभी हम लोग साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 6 का सही जवाब बताएं कि शुद्ध फास्फोरस का रंग कैसा होता है। तो 6 का ऑप्शन सी श्वेत होता है। शुद्ध फास्फोरस का जो है श्वेत यानी सफ़ेद रंग होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर कि दिया सलाई में कौन सा फास्फोरस प्रयुक्त होता है। 7 का सही जवाब बताएं कि दिया सलाई में कौन सा फास्फोरस जो है प्रयुक्त होता है। तो देखिए, दिया सलाई में लाल फास्फोरस प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन पूछता है
कि लाल फास्फोरस का कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो दिया सलाई में। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि माचिस की तिलिया पर कौन सा रसायन लगा रहता है, या दिया सलाई में कौन सा फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, तो लाल फास्फोरस का। ओजोन गैस का रंग होता है, देखिए मध्य निषेध के एग्जाम में ओजोन का सूत्र पूछा था, तो O3 हो जाता है। ये 76 पोस्ट में पूछा गया था कि ओजोन गैस का सूत्र क्या होता है, तो O3 ओजोन गैस का सूत्र होता है। और ओजोन गैस का रंग कैसा होता है, तो यह हल्का नीला होता है। ओजोन गैस का रंग कैसा होता है, हल्का नीला होता है। तो 8 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि हैलोजन परिवार में सर्वाधिक ऑक्सीकारक तत्व है। 9 का सही जवाब बताएं कि हैलोजन परिवार में सर्वाधिक ऑक्सीकारक तत्व कौन सा है। तो देखिए 9 का अगर आप ऑप्शन सी फ्लोरीन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोरीन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैलोजन परिवार में सर्वाधिक ऑक्सीकारक तत्व है फ्लोरीन है। ऑप्शन सी फ्लोरीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर के ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम बताना है, सूत्र नहीं बताना है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को ही ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। आगे देखिए लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है। देखिए लोहा दो तरीका से तैयार किया जाता है, एक पिटवा लोहा होता है, एक ढलवा लोहा होता है। तो लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है, तो लोहे का जो पिटवा लोहा होता है वह शुद्धतम रूप है। तो 11 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। वही मंडलीय दाब का मान क्या होता है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। और देखिए जितने भी बच्चे नए हैं अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देंगे ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो 12 का सही जवाब बताएं कि वही मंडलीय दाब का मान होता है। देखिए 10 के पावर 5 पास्कल जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वही मंडलीय दाब का मान होता है 10 के पावर 5 पास्कल। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर के हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं। हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं, तो देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर हीलियम के नाभिक में पूछे कि क्या होता है, तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है। हीलियम के नाभिक में क्या होता है, हीलियम के नाभिक में, तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर की लाल शीशा होता है। लाल शीशा बताइए, क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि लाल शीशा होता है तो Pb3O4 Pb3O4 जो होता है वो लाल शीशा होता है, इसी का सूत्र है Pb3O4। आगे देखिए 15 नंबर की क्लोरोफॉर्म के निर्माण हेतु कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। फटाफट सही जवाब बताएं 15 नंबर कि क्लोरोफॉर्म के निर्माण हेतु कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो 15 का अगर आप ऑप्शन ए मीथेन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लोरोफॉर्म के निर्माण हेतु कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो मीथेन गैस प्रयुक्त होती है। आगे देखिए 16 नंबर की इनमें से कौन सा सूक्ष्म तत्व है। 16 का सही जवाब बताएं कि इनमें से कौन सा सूक्ष्म तत्व है। तो देखिए 16 का अगर आप ऑप्शन ए क्लोरीन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है, तो ये क्लोरीन है। तो क्लोरीन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर कि अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं। 17 का सही जवाब बताइएगा कि अब तक कितने तत्व ज्ञात किए हैं। केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। तो 17 का ऑप्शन डी 118 तत्व हो जाएगा। अब तक कितने तत्व ज्ञात किए हैं, तो 118 तत्व। आगे देखिए हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को कहते हैं। फटाफट 18 का सही जवाब बता कि हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को कहते हैं। तो इसे ट्रिटियम के नाम से जाना जाता है। ट्रिटियम के नाम से हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को कहा जाता है। आगे देखिए 19 नंबर कि रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया गया है वह है। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया गया है वह है, तो ये आपका थोरियम है। रेडियोधर्मी तत्व थोरियम है जिसका भारत में विशाल भंडार पाया गया है। आगे देखिए पन्ना व हीरा निर्मित होते हैं। 20 का सही जवाब बताएं कि पन्ना व हीरा निर्मित होते हैं।
तो 20 का ऑप्शन है बेरिलियम और कार्बन से हो जाएंगे। पन्ना और हीरा जो होता है वो बेरिलियम व कार्बन से निर्मित होते हैं। तो 20 का ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ संक्षारक होता है? 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि निम्न में से कौन सा पदार्थ संक्षारक होता है। तो ये आपका जिंक ऑक्साइड होता है। जिंक ऑक्साइड जो होता है वह संक्षारक पदार्थ होता है। आगे देखिए, आयरन के प्रमुख अयस्क हेमेटाइट का संरचना सूत्र होता है। हेमेटाइट का संरचना सूत्र बताना है कि हेमेटाइट का संरचना सूत्र क्या होता है। तो Fe2O3 होता है। हेमेटाइट का संरचना सूत्र Fe2O3 होता है। तो 22 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, 23 नंबर की दूध निम्न में से किसका उदाहरण है? तो देखिए, दूध एक जो है इमल्सन का, यानी पायस जिसे हम लोग बोलते हैं, तो दूध जो होता है इमल्सन का उदाहरण है। ये भी 76 पोस्ट में पूछा गया प्रश्न है। अगर आप 76 पोस्ट बिहार मद्य निषेध का एग्जाम दिए हैं तो आपको मालूम होगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बताइए, गैस का भंडारण के लिए किस प्रकार का संपीड़न आदर्श होगा? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, ये संपीड़न किस प्रकार का आदर्श होगा? तो समतापीय। गैस भंडारण के लिए समतापीय प्रकार का संपीड़न जो है आदर्श होगा। तो 24 का ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, 25 नंबर की कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। 25 का सही जवाब बताएं। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है तो ये आपका NaOH होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH होता है। आगे देखिए, किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है? किस प्रक्रम के द्वारा? 26 का सही जवाब बताना है कि किस प्रक्रम के द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है। तो 26 का सही जवाब बताएं। 26 का सही जवाब बताएं तो देखिए, प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन 26 का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, 27 नंबर की खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फटाफट बताइएगा। तो ये हाइड्रोजनीकरण होता है। खाद्य तेलों को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण के द्वारा बदला जाता है। आगे देखिए, स्टाइरिन के अवयव है हाइड्रोजन और स्टाइरिन के 2 अवयव हैं, एक हाइड्रोजन है और एक क्या है? तो एक जो है ये कार्बन है। एक हाइड्रोजन है और एक कार्बन है। आगे देखिए, पृथ्वी के पपड़ी में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु है। 29 का सही जवाब बताएं कि पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो ये प्लेटिनम होती है। पृथ्वी की भूपटपट्टी में विशुद्ध रूप से पाई जाने वाली धातु प्लेटिनम होती है। आगे देखिए, हिंगुल का अशुद्ध अयस्क है जिसे हम लोग सिनेबार के नाम से जानते हैं। तो हिंगुल का अशुद्ध अयस्क क्या है? तो देखिए, इसका सही जवाब पारा हो जाएगा। पारा जो है सिनेबार का अशुद्ध अयस्क है। आगे देखिए, अस्पताल में सांस लेने वाली ऑक्सीजन नली में, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा कि अस्पताल में सांस लेने वाली ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन और निम्नलिखित गैस होती है। तो 31 का सही जवाब आता है। तो ऑक्सीजन और हीलियम गैस होती है। अस्पताल में जो ऑक्सीजन लगाया जाता है तो उस ऑक्सीजन की नली में ऑक्सीजन और हीलियम गैस रहता है। तो 31 का ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, 32 नंबर की आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस पदार्थ में होती है? आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना तो ये जो होती है सूती कपड़ा में होती है। सूती कपड़ा में आग लगने और फैलने की सबसे कम संभावना रहती है। गैसोलीन का पर्याय क्या होता है? गैसोलीन का पर्याय, तो देखिए, गैसोलीन का पर्याय जो होता है ये आपका ऑप्शन बी पेट्रोल होता है। पेट्रोल जो होता है गैसोलीन का पर्याय होता है। आगे देखिए, प्रबल अम्लों को रखने के मतबान जिसे बर्तन हम लोग कहते हैं, तो प्रबल अम्लों को रखने के मतबान निम्नलिखित के बने होते हैं। तो देखिए, प्रबल अम्ल के जो रखा जाता है उस बर्तन का जो नाम होता है वो आपका शीशा होता है। वाष्प कणों के आकार की परास होती है। तो देखिए, वाष्प कणों के आकार की जो परास होती है 10 के पावर 19 मीटर होती है। यह वाष्प कणों के आकार की परास होती है। आगे देखिए, न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाने वाला है। तो न्यूक्लिक अम्ल जो पाया जाता है फास्फेरिक अम्ल में पाया जाता है। फास्फेरिक अम्ल में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। हशीश नामक ड्रग निम्नलिखित वृक्ष के फूल से बनाए जाते हैं। हशीश नामक ड्रग निम्नलिखित वृक्ष के फूल से बनाए जाते हैं। तो 37 का ऑप्शन भी हेम्प भांग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कि प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक अस्त्र के रूप में प्रयुक्त रसायन है।
तो प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक अस्त्र के रूप में प्रयुक्त रसायन हाइड्रोजन साइनाइड होता है। तो हाइड्रोजन साइनाइड आपका हाइड्रोजन साइनाइड नहीं, मस्टर्ड गैस होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने 38 क्वेश्चन किया, 38 में से आपके कितने सही हुए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारा यह छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा ये भी बताएं। जय हिंद, जय भारत।